ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी रूस की राजधानी मॉस्को में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाका वहां की एक फैक्ट्री में हुआ जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। ब्लास्ट के बाद उस फैक्ट्री से निकला धुआं आसमान में दूर तक फैल गया। अचानक हुए इस धमाके से मॉस्को के लोग दहशत में आ गए। रूस के मीडिया ने इसके पीछे यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई, क्योंकि यूक्रेन की सेना कई बार मॉस्को को निशाना बना चुकी है। लेकिन इस बार मॉस्को में सबसे बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई, जिससे पूरा मॉस्को शहर थर्रा गया। क्योंकि जंग की शुरुआत के बाद इतना बड़ा धमाका रूस के किसी भी इलाके में नहीं हुआ था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस धमाके ने पुतिन के होश उड़ा दिए, जिसका दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भयंकर ब्लास्ट के बाद आसमान में काफी दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। और उस धमाके की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इस शक्तिशाली धमाके का असर आसपास के इलाके में खड़ी गाड़ियों पर भी देखने को मिला। खौफ से भर देने वाले इस धमाके ने मॉस्को के लोगों की जान हलक में ला दी, क्योंकि रूस की राजधानी काफी वक्त से यूक्रेन के निशाने पर रही है। इसीलिए इस ब्लास्ट को लेकर भी यूक्रेन के हमले की आशंका जताई गई। लेकिन मॉस्को के मेयर ने साफ कर दिया कि मॉस्को से करीब 50 किलोमीटर दूर सिर्गेव पोसाद शहर की फैक्ट्री में हुए धमाके का यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं। हालांकि इस धमाके में उस फैक्ट्री के 40 से ज्यादा कर्मचारियों के घायल होने की खबरें सामने आई। वहीं रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के ठिकानों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि दुश्मन जंगल में छिपकर हमले की तैयारी कर रहे थे। बताया गया कि यह हमला यूक्रेन के डोनेस्क में हुआ, जहां रूस के सैनिक यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक जंगल में बने ठिकानों में छिपे दिखाई दिए। वो इस बात से बेखबर थे कि उन पर हमले की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही ज़ेलेंस्की के जवानों ने हलचल की, रूस के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। रूस के इस हमले की वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि यूक्रेन के ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस की फौज के टैंक पर हाइमार्स से हमले का हैरान करने वाला एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने समुद्र किनारे इकट्ठा हुई रूसी सेना की 5 टुकड़ियों को निशाना बनाया। और उसने हमले का जो वीडियो जारी किया उसमें एक टैंक में विस्फोट होता नजर आया। वीडियो की शुरुआत में टैंक एक पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक रॉकेट ने उसे निशाना बनाया और वो टैंक वहीं औंधे मुंह पड़ा दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि हमले में रूस के 200 सैनिक घायल हो गए। हमले का जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया उसमें एक समुद्र के किनारे कुछ रूस के सैनिक कसरत करते हुए और कुछ कतार में खड़े नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने हमले के लिए अमेरिका के हाइमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये वही हथियार है जो रूस और यूक्रेन जंग के बीच खूब चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें पहिए लगे हैं और इसकी रेंज 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। साथ ही इसमें 6 रॉकेट एक साथ लोड किए जा सकते हैं। इस बीच रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना हथियारों की किल्लत की वजह से सोवियत संघ के जमाने के हथियार निकालने पर मजबूर हो गई। दावा किया गया कि रूस में साइबेरिया के एक हथियार डिपो से बड़े पैमाने पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां निकाली गई। ये बहस तब शुरू हुई जब उस डिपो की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई और दावा किया गया कि रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग में सोवियत संघ के जमाने के हथियार इस्तेमाल कर रही है, जिसके लिए रूस के मीडिया ने साइबेरिया में बुर्याचिया के एक हथियार डिपो की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की, जिसमें युद्ध शुरू होने के बाद उस डिपो में 40% से ज्यादा हथियार कम होने का दावा किया गया। बताया गया कि उस डिपो से सोवियत संघ के वक्त के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां निकाली गईं, क्योंकि जारी की गई उन तस्वीरों में बुर्याचिया के डिपो का काफी हिस्सा खाली दिखा। रूस की मीडिया के मुताबिक हथियारों की किल्लत की वजह से उनकी फौज पुराने हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गई है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने ही रूस के रक्षा मंत्री ने सेना के लिए और टैंक बनाए जाने की बात की थी।